तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 439 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा ओजी डैनियल होता है वो जिचैंग क्वैक के साथ जेम्स ली की तरह फाइट करना स्टार्ट कर देता है। डैनियल अभी जिचैंग को कहता है उस दिन जो जेम्स ने तुझसे नहीं लिया था आज मैं वो तुझसे लूंगा। जिचैंग कहता है देख बच्चे, मैं देख सकता हूँ तेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन जैसा तू समझ रहा है वैसा नहीं है। भले ही तू 10,000 अलग अलग लोगों के अटैक्स कॉपी कर सकता हो, लेकिन वो अकेला इंसान जो कर सकता है वो तू नहीं कर सकता। आसान शब्दों में कहूँ तो तू जेम्स ली के लेवल पे नहीं है। तभी डैनियल एक लात मारता है जिचैंग के मुंह पे और साथ में जिचैंग भी एक हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के, लेकिन डैनियल इस हैंड ब्लेड को डॉच कर देता है। डैनियल से लात खाने के बाद जिचैंग के मुंह से खून निकल रहा होता है और जिचैंग अपने मन में बोलता है क्या ये ऐसा कर रहा है? एक मॉन्स्टर की नकल करना क्या पॉसिबल है? डैनियल अभी जिचैंग के एक और हैंड ब्लेड से बचते हुए जिचैंग के मुंह पे बिल्कुल जेम्स ली की तरह लात मारता है और कहता है हाँ तूने सही कहा, ऐसा करना आसान नहीं होगा। और स्मूथली घूम के एक और लात मारता है जिचैंग के मुंह पे। जिचैंग भी डैनियल के ऊपर हैंड ब्लेड मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डैनियल इन अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। इसके बाद डैनियल बिल्कुल जेम्स ली की ही तरह जिचैंग के मुंह पे कई सारी लातें बजा देता है। जिचैंग भले ही अभी डैनियल से मार खा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या उस मॉन्स्टर की तरह फाइट करना मुमकिन है? उस दिन जिस तरह से उस मॉन्स्टर ने मेरे साथ फाइट करी थी, क्या ये इंसान भी वैसा कर सकता है? नहीं, ऐसा करना नामुमकिन है। जेम्स ली के अटैक्स को कॉपी करना इसकी बस एक चाल थी। अभी जैसे ही डैनियल जिचैंग के ऊपर एक और लात मारता है तभी जिचैंग अपने हाथ से डैनियल की टांग को पकड़ लेता है और डैनियल के एक हैंड ब्लेड मारते हुए कहता है तेरे पास जेम्स की स्पीड नहीं है। डैनियल कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है। और जिचैंग के ही अटैक का फोर्स इस्तेमाल करके डैनियल अपनी बॉडी को हवा में स्पिन करता है और फुल फोर्स के साथ एक लात मारता है जिचैंग के मुंह पे, जिससे जिचैंग जमीन में जाके टकराता है। ये लात खाते खाते जिचैंग अपने मन में सोच रहा होता है शुरुआत से ही इसका मकसद मेरे ऊपर ये अटैक करना था, जेम्स की नकल करना तो एक बहाना था। और भाई लोग अभी जो डैनियल ने जिचैंग के ऊपर अपना अटैक करा है ये डैनियल का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक है। यही वो अटैक है जिससे डैनियल ने जेक को एक ही लात में नॉकआउट कर दिया था, हालांकि उस वक्त तो अपनी दूसरी वाली बॉडी में था। तो खैर अभी जैसे ही डैनियल जिचैंग के ऊपर ये अटैक करता है हडसन ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसने ये करा कैसे? इसने फर्स्ट जनरेशन के एक किंग को हरा दिया। डैनियल हडसन को कहता है नहीं, अभी नहीं, ये फाइट तो अभी बस स्टार्ट हुई है। वही हम देखते हैं जिचैंग को जो जमीन में पड़ा पड़ा भी सिगरेट पी रहा होता है। मतलब यार जिचैंग इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको डैनियल की इस लात का भी कोई असर नहीं होता। जिचैंग सिगरेट पीते पीते कहता है मैंने सोचा नहीं था सेकंड जनरेशन इतनी ज्यादा ताकतवर होगी, तो वो सारी की सारी अफवाहें सच थी। मैंने सुना था वो हरामजादे टेसोमा और सियोकोडू वैंग वो दोनों सेकंड जनरेशन के साथ फाइट करते करते काफी ज्यादा जोश में आ गए थे। और बस इतना ही नहीं, जो सियोकोडू वैंग है वो सेकंड जनरेशन से हार भी गया था। वेल, अब मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि वो सेकंड जनरेशन से हार गया था। बच्चे, तू जानता है मैं ये सारी बातें इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ? इसकी वजह ये है कि मैं बाकी के किंग्स से ज्यादा ताकतवर हूँ। जिचैंग अचानक से अपनी सिगरेट हवा में उछालता है और डैनियल के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करते हुए कहता है और बस इतनी सी बात नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा तेज भी हूँ। और जिचैंग जैसे ही अभी डैनियल के ऊपर एक हैंड ब्लेड मारता है तो डैनियल बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस अटैक को ब्लॉक करते हुए डैनियल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ टूटने वाले हैं, मुझे इस इंसान से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होगी। और डैनियल अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करके जिचैंग से दूर आ जाता है, लेकिन जिचैंग डैनियल का पीछा नहीं छोड़ता। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है डैनियल के ऊपर एक और अटैक करने के लिए और डैनियल के ऊपर एक और खतरनाक सा हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन डैनियल इस अटैक को भी अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। हालांकि ये इतना स्मूथ ब्लॉक नहीं होता, इसमें डैनियल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बस बात इतनी होती है कि ब्लॉक करने की वजह से वो नॉकआउट नहीं हो रहा होता, बाकी डैमेज तो उसको पहुंच ही रहा होता है। डैनियल अभी काफी ज्यादा टाइट सिचुएशन में होता है, इसलिए अपने मन में सोच रहा होता है ये इंसान काफी ज्यादा फास्ट है, क्या यही इसकी असली पावर है? ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिल रहा, इसकी ताकत मेरे यकीन से परे है, मैं ज्यादा देर तक इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। जिचैंग एक और अटैक मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल फटी हुई हालत में इसको डॉच कर पाता है। लेकिन डैनियल का इस अटैक को डॉच करने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जिचैंग रिवर्स हैंड ब्लेड मार देता है डैनियल की गर्दन में। यह अटैक खाकर डैनियल सुन सा पड़ गया होता है। इतने में ही जिचैंग डैनियल के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है। जिचैंग से इतना पिटने के बाद जो डैनियल होता है तड़पती हुई हालत में जमीन में गिर जाता है, लेकिन जिचैंग ने अब भी डैनियल का पीछा नहीं छोड़ा होता। जिचैंग एक और हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के ऊपर और डैनियल को मुसीबत में देख जो हडसन और जे होते हैं डैनियल की तरफ भाग के आ रहे होते हैं। हडसन कहता है तू ये अकेला नहीं कर सकता, बस थोड़ी देर
थोड़ी देर उसको संभाल ले, हम आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के आने से पहले जो जीचैंग होता है डैनियल के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिससे डैनियल की बत्ती गुल हो जाती है और हडसन और जे भी अब भागना छोड़ देते हैं क्योंकि डैनियल तो अब पूरी तरह से पिट ही चुका है। जीचैंग कहता है, तुमने अपनी दोस्त की मदद करने का फैसला काफी देर में लिया। तुम दोनों को शुरुआत से ही मुझसे फाइट करने के लिए आना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करते तो शायद तुम्हारे दोस्त की ये हालत ना होती। चलो अब देखते हैं टेसोमा का खास स्टूडेंट आखिर क्या कर सकता है। अभी डैनियल को छोड़ के जो जीचैंग होता है फाइट करने जा रहा होता है हडसन और जे से, लेकिन इतने में ही डैनियल अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, जिसको देख के जीचैंग हैरान होकर कहता है, डैनियल पार्क। डैनियल की आंखें अभी पूरी तरह से काली पड़ चुकी होती हैं और वो बहुत ज्यादा फोकस होके अपनी सांसें ले रहा होता है और इस बात का बस एक ही मतलब बनता है कि लिटिल यूआई मॉन्स्टर अब यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त गन डैनियल को ट्रेनिंग दे रहा था। गन डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, तुझे पता है मैंने तुझे क्यों चुना? डैनियल कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक खाली कागज हूँ। गन डैनियल की गर्दन पकड़ता है और एक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल गलत, मैंने तुझको चुना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से। मैंने तेरे अंदर बिल्कुल मेरी ही तरह बनने की काबिलियत देखी है। मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ उस दूसरे वाले डैनियल के अलावा कोई और भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये काबिलियत है। डैनियल कहता है, मुझे 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 सांस लेने दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। लेकिन गन डैनियल की गर्दन नहीं छोड़ता। गन कहता है, तू मुझसे हर चीज सीख चुका है जो भी तुझे फाइटिंग के बारे में जानने की जरूरत है। मैंने हर तरह की फाइटिंग स्टाइल को तेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है और अभी तुझे मरने जैसा एहसास हो रहा होगा। इसको याद रखियो, जब तू मरने की हालत में भी होगा उस वक्त भी फाइट करने के लिए तैयार रहना। तेरी मौत को तेरी बॉडी के ऊपर काबू करने दे, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुझे सिखा रहा हूँ, अगर इससे तू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करने में कामयाब रहता है तो तू फर्स्ट जनरेशन के किंग को भी हरा सकता है। और प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारा ओजी डैनियल होता है वो पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका होता है। तभी जीचैंग बहुत ही स्पीड में आता है डैनियल के ऊपर एक हैंड ब्लेड मारने के लिए, और इससे पहले कि जीचैंग का हैंड ब्लेड डैनियल के ऊपर लगता, डैनियल जीचैंग के मुंह पे इतने मुक्के बजाता है कि जीचैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जीचैंग के मुंह पे बस लगातार मुक्के पड़े ही जा रहे होते हैं, लेकिन जीचैंग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मौका देख के डैनियल के ऊपर एक हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन डैनियल बहुत ही इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और जीचैंग का हाथ पकड़ के उसके रिब्स में एक मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। ये मुक्का जीचैंग के इतना ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रहता है। इसके बाद डैनियल अपने हाथों के बल जीचैंग के कंधे में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में खड़ा हो जाता है और वहां से ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने घुटने मारता है जीचैंग के मुंह पे, जिससे जीचैंग बहुत ही बुरी तरह से जमीन में आके गिरता है। ऐसी बुरी कंडीशन में जीचैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं समझ गया आखिर वो हारा क्यों था। मैं अच्छी तरह से समझ गया आखिर स्योकोडू वैंग सेकंड जनरेशन से क्यों हारा। लेकिन जीचैंग की भी अपनी एक रेपुटेशन है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता। जीचैंग वापस से उठ के डैनियल के ऊपर एक हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन डैनियल इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। जीचैंग कहता है, मैं बाकी के फर्स्ट जनरेशन के किंग की तरह नहीं हूँ। मैं कोई खून का प्यासा नहीं हूँ जिसको इस तरह की फाइट्स करने में काफी मजा आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। जीचैंग वैसे ज्यादा एक्साइटेड होने वाला बंदा नहीं होता, लेकिन डैनियल के साथ फाइट करके वो एक्साइटेड हो चुका होता है। अभी जीचैंग और डैनियल दोनों ही एक दूसरे की तरफ भाग के आते हैं अटैक करने के लिए, और जीचैंग अपने मन में बोल रहा होता है, सेकंड जनरेशन के चूहे, मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तू मेरे पंजों से बच पाएगा। जहाँ जीचैंग के चेहरे को देख के लग रहा होता है वो फुल एक्साइटेड है, वहीं यूआई डैनियल के चेहरे में एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तभी जीचैंग एक हैंड ब्लेड मारता है डैनियल के ऊपर और डैनियल एक लात मारता है जीचैंग के ऊपर, लेकिन जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, तुम जवान लोग कितने ज्यादा डरावने हो, क्या तुम एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम दोनों अब शांत हो जाओ, एक दूसरे से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी जो यहाँ पे हुआ होता है, हडसन और जे इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हडसन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। अभी हम देखते हैं डैनियल और जीचैंग के बीच में यहाँ पे एक बूढ़ा आ गया होता है, और इस बूढ़े ने इन दोनों के ही अटैक को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया होता है, और इस बात का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये बूढ़ा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बूढ़ा अभी चिल्ला के कहता है, क्या तुम इस बूढ़े को वक्त से पहले ही उसकी कब्र में भेजना चाहते हो? दोनों के दोनों ये झगड़ा करना बंद करो। और वहीं जो डैनियल होता है जैसे इस बूढ़े की तरफ देखता है तो उसका यूआई मोड डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि डैनियल इस बूढ़े को देखते ही साथ इसको पहचान जाता है और अपने मन में कहता है, ये आदमी तो वही बूढ़ा आदमी है जिसने कहा था कि वो पहले श्योर रहता था। मैं इस आदमी से वहाँ गांव में भी मिला था। इस इंसान ने मेरी मदद भी करी थी टाउन के पीछे वाले पहाड़ में जाने के लिए। तभी जो जीचैंग होता है अपना सर इस बूढ़े के सामने झुका देता है और कहता है, हमारी वजह से जो भी परेशानी हुई हो
प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना। सर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बूढ़ा एक स्माइल के साथ कहता है, मैं भाग भाग के आया हूँ यहाँ पे तुम लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। जी चैंग कहता है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। बूढ़ा कहता है, बेवकूफ कहीं के, क्या तो उस जवान लड़के का चेहरा देख के ये नहीं बता सकता? डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या मेरा चेहरा? जी चैंग भी डैनियल के चेहरे में देख के कहता है, आखिर इसके चेहरे में ऐसा क्या है? बूढ़ा कहता है, क्या तो उस इंसान का चेहरा इतनी जल्दी भूल गया? क्या तो इस जवान लड़के के चेहरे में उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है? क्योंकि मुझे तो इस बच्चे के चेहरे में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बच्चा बिल्कुल वैसा लग रहा है जब जिन्यूंग पार्क जवान था। और जी चैंग हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने इस लड़के को यहाँ पे काफी परेशान किया है। जी चैंग हैरान होकर बूढ़े को कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि? बूढ़ा कहता है, हाँ जी चैंग तूने बिल्कुल सही समझा, तुम लोग शुरुआत से ही गलत फहमी में थे। ये जवान लड़का हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जिन्यूंग पार्क की तरह दिखता है। इस बात का भरोसा मैं तुझे दिलाता हूँ कि उस हरामजादे ने इसको यहाँ पे नहीं भेजा है। तो जवान लड़के, तेरा नाम डैनियल पार्क है, मैंने सही कहा ना? तो क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें यंग मास्टर कह के बुलाना चाहिए। तो तुम बोल रहे हो तुम यहाँ गांव के इलाके में इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें जिन्यूंग पार्क के बारे में जानना है, क्यों? मैंने सही कहा ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें जिन्यूंग पार्क के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और भाई लोग, ये जो बूढ़ा इंसान होता है इसका नाम होता है बैगू नो। इसको लोग मिस्टर नो के नाम से भी जानते हैं। और ये बंदा किसी टाइम पे गैप्रियोंग किम का ड्राइवर हुआ करता था। तो भाई लोग, ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन जो डैनियल की 2 बॉडी का राज है, मैं चाहता हूँ कमेंट्स में आप सब उसके बारे में अपनी अपनी राय दें कि आखिर डैनियल के पास 2 बॉडी कैसे हैं, और डैनियल और क्रिस्टल के अलावा ऐसा कौन है जिसके पास 2 बॉडीज हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।